अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमल की तीसरी समाही में क्या कुछ होता है और आपको क्या क्या एहतियातों की जरूरत होती है। इसमें हम आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स भी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीसरी समाही होती क्या है। हमल की ड्यूरेशन 40 हफ्ते होती है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 28वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक का जो वक्त है वो तीसरी समाही कहलाता है। बेशक बच्चा 37वें हफ्ते में मुकम्मल तौर पर तैयार होता है, वो अपने तमाम फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वक्त के हिसाब से उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। अब ये जानने की जरूरत है कि तीसरी समाही में औरत में क्या क्या ऐसी चीजें रोनुमा होती हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। मूवमेंट का स्टाइल या उसका तरीका बदल जाता है, जैसे कि पहले बच्चा फ्लिटर मूवमेंट करता है या उछल कूद वाली मूवमेंट करता है। इस स्टेज पे बच्चा सिर्फ हिलजुल करता है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग उसकी मूवमेंट्स होती हैं। उसके अलावा अक्सर औकात पेट में खिंचाव और फिर उसका नॉर्मल होना यानी कि ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा दफा पेशाब की हाजत होती है, सीने में जलन होती है, आपके टखनों में, उंगलियों में, चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है, हेमोराइड्स का मसला होता है, आपकी ब्रेस्ट काफी नरम हो जाती है जिसमें से एक वाटरी लिक्विड निकलता है जो कि येलोइश होता है और ये नॉर्मल है। इसके बाद आपको सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं कि अगर वो आपको मालूम हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ राब्ता करती हैं। पहली चीज ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में कॉन्ट्रैक्शंस महसूस हों तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ते की जरूरत होती है। और अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए किसी भी टाइम पे तो ये भी एक अलार्मिंग साइन होता है। इसके अलावा अगर आपको सडन से अपने बच्चे की मूवमेंट खत्म होती नजर आए या कम होती नजर आए तो ये भी तशवीशनाक बात होती है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो गई हो तो ये भी आपके लिए परेशान कुन बात होती है। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो तो ये भी खतरे का अलार्म होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से एक्सीड करता है तो आपको सिजेरियन कराना पड़ सकता है। इस स्टेजेस में कुछ बच्चे के अंदर भी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, जिसको हम वीक के हिसाब से देखेंगे। अगर 32वें हफ्ते की बात करें तो बच्चा पूरा बन गया होता है, वो अपनी आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है और वो लाइट की सेंस रखता है, यानी कि उसको अंधेरे और उजाले में फर्क महसूस होता है और उसकी बॉडी कुछ चीजें स्टोर करना शुरू हो जाती है जिसमें आयरन और कैल्शियम शामिल हैं। 36वें हफ्ते में बच्चा अपना सर पैल्विक एरिया में फिक्स कर लेता है ताकि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो सके। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर डॉक्टर उसको एक्सटर्नली कुछ रोटेशन देने की कोशिश करते हैं और अगर फिर भी बच्चा अपनी पोजीशन में ना आए तो फिर आपको सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। 37वें हफ्ते में आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर तैयार होता है और वीमेंस हेल्थ ऑफिस के मुताबिक तकरीबन बच्चे की लंबाई 19 से 21 इंचेस के दरमियान में होती है और इसका वजन तकरीबन 6 से 9 पाउंड्स के दरमियान में होता है। इस दौरान में डॉक्टर आपका कुछ मुआयना करता है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसके लिए ग्रुप बी स्टेप टेस्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। इसके अलावा डॉक्टर आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन करता है। अगर ये एरिया पहले से पतला हो जाए और नरम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी डिलीवरी की डेट आने वाली है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी बर्थ कैनाल को प्रिपेयर कर रही होती है डिलीवरी के लिए। अब हम आपके साथ इस ट्राइमेस्टर में कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए ताकि आप एक हेल्दी और स्मूथ डिलीवरी के साथ बच्चे को पैदा कर सकें। पहली चीज ये कि आपको प्रीनेटल विटामिन्स लेने होते हैं इस ट्राइमेस्टर में स्पेशली, ताकि आपके जिस्म में किसी किस्म की भी मिनरल्स की, सॉल्ट्स की कमी ना हो। इसके अलावा आपके खून का जो तनासुब है वो भी ठीक रहना चाहिए। अगर आपका आयरन लेवल कम है तो डॉक्टर आपको ड्रिप्स लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं और इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है। इसके सिर्फ एक सूरत होती है जब आप
کو रेस्ट के लिए कहा जाता है। जब अगर आपको कोई पेन का सामना करना पड़ा हो या बच्चा नीचे की तरफ हो जिससे स्पॉटिंग हो रही हो या आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, तो इस सूरत में सिर्फ आपको रेस्ट करने को कहा जाता है। अदरवाइज आपको चुस्त रहने का मशवरा दिया जाता है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। उसके अलावा आपको केगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बार बार बताई हैं। पेशाब को रोककर उसको छोड़ने की जो एक्सरसाइज होती है उससे आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है और ये आपको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करवाता है कि कैसे आपने अपने लेबर पेन्स को लेना है। इसके बाद आपको अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें आपने फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की काफ़ी मिकदार शामिल करनी है, लो फैट्स वाली प्रोटीन्स लेनी है और फाइबर्स लेने हैं। फाइबर्स से आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला हल होता है और ये आपके लिए अच्छी होती हैं। इसके बाद आपने पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना होता है, यानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी लाजमन पीना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो और आपको इस तरह का कोई मसला ना हो। फिर आपको डेली मिकदार जो चाहिए होती है कैलोरीज की, वो 300 आम रूटीन से ज़्यादा चाहिए होती है। तो आपको इतना खाना ज़रूर खाना है कि आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पहले 250 कैलोरीज चाहिए होती थी तो अब आपको 550 कैलोरीज चाहिए होंगी। आपने उसमें 300 कैलोरीज ऐड करनी है। इसके बाद आपको वॉक करने का कहा जाता है और वॉक के अलावा आपने मेरी वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको 40th वीक में किए जाने वाली एक्सरसाइजेस बताई हैं ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके, तो वो आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा आपने अपने मुंह का यानी कि अपने दांतों का, अपने गम्स यानी मसूड़ों का खास ख्याल रखना है। आपने माउथ वॉश यूज़ करने हैं और इसकी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है क्योंकि इसके ज़रिए आपकी हाइजीन डिस्टर्ब होती है और इससे कई दफ़ा प्री मेच्योर लेबर का सामना करना पड़ सकता है। तो एक छोटी सी बेहतियाती से आपको इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने अपनी फेस का, अपने चेहरे का, अपने मुंह का, इन सब का ख्याल रखना है। और चेहरे के लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी केमिकल यूज़ ना करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप हमारी प्रोडक्ट चाइनीज़ हर्बल ग्लो को इस्तेमाल करें। इसकी ऐड आप इसी वीडियो में देख लीजिए ताकि आप जान सकें कि वो क्या क्या फंक्शन करती है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आराम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बाद आपने काफ़ी ड्यूटी देनी होती है। आपने बच्चे के साथ रातों को जागना होता है, उसकी ड्यूटी देनी होती है। तो ये टाइम होता है जिसमें आपको अपना रेस्ट कंप्लीट करना चाहिए और इस तरह करने से आपके बच्चे की हेल्थ काफ़ी बेहतर रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है या जिनको प्रिकॉशंस कहा जाता है। आपने ऐसा कोई जोर वाला काम नहीं करना जिससे आपके बच्चे के ऊपर असर पड़े या आपके स्टमक में इंजरी हो या आपको किसी किस्म की मुशक्कत का सामना करना पड़े। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग, इलीगल ड्रग्स। कैफीन का ये है कि अगर आप कॉफ़ी की एडिक्ट हैं तो फिर भी आपको दिन में सिर्फ 1 से ज़्यादा कप कॉफ़ी नहीं पीनी, तो ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खाम मछलियाँ जो कि जैसे कि स्मोक्ड सी फूड है वो नहीं लेनी। इसके अलावा आपको शार्क, स्वॉर्ड फिश, मैकरल और वाइट स्नैपर फिश नहीं लेनी क्योंकि इनमें मरकरी काफ़ी मिकदार में होता है जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। रॉ स्प्राउट्स यानी कि ऐसी सब्जियां जो कि कच्ची होती हैं या खाम हालत में होती हैं जिनसे नए बर्ड्स या नई ऐसी चीज़ें निकली होती हैं, जैसे आपने कई दफ़ा आलू देखे होंगे जिनके ऊपर आँख के अंदर से कुछ ग्रोथ वार्निंग कर रही होती है, इसको स्प्राउट कहा जाता है। तो ऐसी सब्जियां आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिसके ऊपर कुछ ग्रोथ हो रही हो। इसके अलावा आपने जो बिल्ली है उसके पखाने को या लिटर को बिल्कुल नहीं खुद से ऑपरेट करना, साफ करना, क्योंकि इसमें एक पैरासाइट होता है जिससे आपको एक बीमारी हो सकती है जिसे टैक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं और ये काफी लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। इसमें आपकी जिस्म पे जगह जगह गिल्टियां रोनुमा हो जाती हैं और इसके अलावा आपको बुखार हो जाता है और आपको कई दफा इससे बहुत ज्यादा फील होती है।
इनकन्वीनियंस फील होती है। डेली मीट यानी कि ऐसा गोश्त जो कि बचा हुआ हो, या दोपहर के खाने का गोश्त बचा हुआ रात को नहीं खाना, रात का बचा हुआ अगले दिन नहीं खाना, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा आपने हॉट डॉग्स को भी अवॉइड करना है। कुछ बीमारियां आपके साथ साथ चलती हैं, इसमें आपने इन दवाइयों से एहतियात करनी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इनमें है एक्यूटेन, सोरियाटेन और थैलोमाइड या एस इनहिबिटर्स, जो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों में शामिल होते हैं। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा आपने लॉन्ग ट्रिप्स नहीं लेने या आपने एरोप्लेन का सफ़र नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर्स आपको 34वें हफ्ते के बाद अलाउ नहीं करते और आपको जहाज़ वाले भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपकी डिलीवरी किसी टाइम भी पॉसिबल हो सकती है। इसलिए आपको रिस्क से बचाने के लिए सफ़र करने से मना किया जाता है। और जब भी आप सफ़र करें तो आपको ज़रूरी है कि अपनी टांगों को थोड़ा बीच में स्ट्रेच कीजिए, वॉक कीजिए। 1 या 2 घंटे अगर आप बैठी हैं तो उसके बाद थोड़ा सा चल लें। तो इस तरह से आपने सफ़र करना है। इसके अलावा कुछ प्रेपरेशन आपको बच्चे के लिए भी करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक ऐसी तैयारी नहीं की तो इन पॉइंट्स को जहन में रखिए और आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज़रूर करना है। कुछ प्री नेटल क्लासेस लेनी है अगर आपने वो नहीं ली, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि लेबर किस तरह होता है, असली और नकली दर्दों में फ़र्क क्या होता है, या आपको लेबर से मुतल्लिक कुछ भी नहीं मालूम, तो आप हमारे चैनल की कंप्लीट वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आपको प्री नेटल क्लासेस का असल मकसद मिल जाएगा, क्योंकि हम आपको बेसिकली प्रीनेटल क्लासेस भी देते हैं साथ साथ। इसके बाद आपने ऐसा बंदा ढूंढना है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जो कि आपके छिले का जो वक्त है उसमें आपके साथ हो, उसमें आपकी फैमिली को या आपको सपोर्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके। और उस वक्त आपने ये बंदा ढूंढ के रख लेना है कि कौन आपकी मदद करने वाला है। इसके अलावा कुछ आपने कुकिंग करनी है तो आपको एक इजी वे बताती हूँ कि आपने जो पकाना है उसको आपने क्वांटिटी में डबल कर लीजिए। खासतौर पे ऐसी चीजें जो फ्रीज हो सकती हैं, हाफ क्वांटिटी को आप घर में इस्तेमाल कर लीजिए और हाफ को फ्रीज करते जाएं। इस तरह करने से जब आप छिले में होंगी तो आपके पास काफी मिकदार में चीजें फ्रीज हुई मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर शामी बनाए हैं तो आप उसको डबल बना कर रख लीजिए, या आपने कच्चे कीमे की टिक्कियां बनाई हैं तो आप उनको डबल बना के रख लीजिए। इस तरह करने से आपके पास काफी फ्रोजन स्टॉक इकट्ठा हो जाता है और आपको छिले में बहुत कम किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर आपने हॉस्पिटल का बैग पैक नहीं किया तो उसको पैक कर लीजिए, क्योंकि किसी वक्त भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। और अगर आपको नहीं पता कि बैग कैसे पैक करना है तो हमारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि माँ के लिए बैग कैसे प्रिपेयर करना है और बच्चे के लिए बैग प्रिपेयर करने का हमने कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हॉस्पिटल किस तरीके से जाना है। अगर आपके पास कोई कन्विंस या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है तो अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके जरिए आप ऊबर, क्रीम या इस तरह की कुछ ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके हॉस्पिटल जा सकती हैं। या आप उस इंसान का नंबर ले लीजिए जो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाने के काबिल हो। इसके बाद आपने डॉक्टर के साथ अपना कंप्लीट प्लान डिस्कस करना है। आपने उनसे अपनी EDD कंफर्म करानी है, उनसे आपने प्रोसीजर कराना है, आपने उनसे पूरे चार्जेस पूछने हैं नॉर्मल डिलीवरी के, सिजेरियन के, और ये भी पूछना है कि आपको किसी ख़ास वजह से क्या डिस्काउंट मिल सकता है, या आपको अगर जो रेट्स बताए गए हैं उनमें दवाइयाँ इंक्लूडेड हैं या नहीं हैं, या जो आपको बाद में 1-2 दिन रहना पड़ सकता है हॉस्पिटल में तो उसके लिए चार्जेस शामिल हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आपने कंप्लीट उनके साथ डिस्कस करनी है। और अगर आपके हस्बैंड के पास कोई ऐसा प्लान मौजूद है जिससे आपको हॉस्पिटल डिस्काउंट अवेलेबल है तो वो भी आपने डिस्कस करके अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करा लेनी है। इसके अलावा आपने बच्चे के लिए झूला, पालना या ऐसी कोई चीज़ें लेके रख लेनी है, सीटर वगैरह, ताकि फौरी तौर पर आपके पास कोई चीज़ मौजूद हो जिसमें आप बच्चे को सहला सकें। इसके बाद अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप अपने घर में स्मोक डिटेक्टर्स लगवा लीजिए या कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगवा लीजिए, ताकि आपके जो घर की फ़िज़ा है वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी हो। जैसे कि आजकल स्मोक है तो उसके लिए भी आपके पास कुछ प्रोटेक्शंस मौजूद होनी चाहिए। या अगर आपका ऐसे एरिया में रहती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खुश्की है तो आपके पास ऐसा ह्यूमिडिफायर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने मेंटेन करनी है अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए। फिर आपके पास कुछ इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए जिसमें आप फौरी तौर पर राब्ता कर सकें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई फूड पॉइजनिंग या कोई और ऐसा मसला हो तो आपके पास ऐसे इमरजेंसी नंबर्स मौजूद होने चाहिए। और किसी ऐसे फैमिली मेंबर का नंबर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए जो आपके लिए फौरी तौर पर अवेलेबल हो सके। कुछ PTCL मोबाइल्स में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप क्विक नंबर्स सेव कर लेते हैं जिससे आप क्विक
तरीके से नंबर मिला सकते हैं इमरजेंसी, तो आप वो नंबर सेव कर लीजिए फालतू वक्त में, ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आपको नंबर ढूंढने की बजाय फीड किया हुआ नंबर आपके पास मौजूद हो और आप इमरजेंसी में उनको कॉल कर सकें। इसके बाद आपको बच्चे की कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि घर में आपके पास पड़ी होनी चाहिए, जिसमें डायपर्स, क्लोथिंग, वाइप्स और डिफरेंट साइज के उसके कपड़े शामिल हैं। और सबसे अहम और आखिरी बात यह है कि ये वक्त बहुत सुनहरा है, किस्मत वालों को अल्लाह ये वक्त ला के देता है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी के वक्त को एंजॉय कीजिए। इसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नफल अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपको नेक, सालेह और सेहतमंद औलाद अता फरमाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रेगनेंसी को बीमारी समझना बंद कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए, इसे एक पार्ट ऑफ लाइफ समझिए और इसका फुल इस्तिफादा हासिल कीजिए। इस वीडियो को अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो कि प्रेग्नेंट हैं और 3rd ट्राइमेस्टर उनका आने वाला है, ताकि वो ये तमाम चीज़ें फॉलो कर सकें और उनकी हेल्प हो सके। मैंने अपना फ़र्ज़ आपको तक ये पैगाम पहुंचा के किया पूरा, आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।